रात के 2 बजे हैं। पूरा घर सो रहा, सड़कें शांत हैं। फ़ोन की नोटिफिकेशन भी कुछ देर के लिए बंद हो चुकी है, लेकिन एक इंसान अभी भी जाग रहा है। वह बिस्तर पर लेटा है, आंखें बंद हैं, लेकिन दिमाग पूरी तरह जाग रहा है। वह सोच रहा है, कल क्या होगा, अगर नौकरी नहीं मिली तो, अगर पैसे कम पड़ गए तो, अगर वह इंसान मुझे छोड़कर चला गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो। और फिर अचानक उससे अपने अतीत की कोई बात याद आ जाती है, कुछ ऐसा जो शायद सालों पहले हो चुका है, लेकिन मन उसे आज भी दोहरा रहा। वह करवट बदलता है, फिर दूसरी करवट, फिर फ़ोन उठाता है, सोशल मीडिया खोलता है, दूसरों की ज़िंदगी देखता है। किसी की नई कार, किसी की शादी, किसी की नौकरी, किसी की विदेश यात्रा, और कुछ मिनट बाद वह अपने ही जीवन को छोटा समझने लगता है। अब सवाल यह है, उसके पास इस समय वास्तव में समस्या कितनी है, और उसके मन में समस्या कितनी है। यहीं से एक बहुत गहरा सवाल पैदा होता है, आखिर इंसान दुखी क्यों है? क्या इसलिए कि जिंदगी में दुख है, या इसलिए कि हम अपने मन से लगातार कुछ ऐसा चाहते रहते हैं जो इस क्षण हमारे पास नहीं है? ओशो के विचारों को समझने की कोशिश करें तो उनकी पूरी फिलॉसफी बार बार हमें एक ही दिशा में ले जाती है। अपने बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर चल रही प्रक्रिया को देखो। और आज की पूरी कहानी इसी सवाल की है। क्या हमारी ज़िंदगी का दुख परिस्थितियों से पैदा होता है, या हमारे मन की उन अपेक्षाओं से जिन्हें हम हर दिन अपने साथ लेकर चलते हैं? हम सोचते हैं बस यह मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। बचपन में हमें लगता है बस अच्छे नंबर आ जाएं फिर खुशी मिलेगी। फिर लगता है अच्छा कॉलेज मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर नौकरी चाहिए, फिर अच्छी सैलरी, फिर अपना घर, कार, शादी, बच्चे, फिर बच्चों का भविष्य। और इस तरह हमारी ज़िंदगी लगातार अगली चीज़ की तरफ भागती रहती है। हम कहते हैं बस यह मिल जाए, लेकिन जब वह चीज़ मिल जाती है, कुछ समय बाद मन फिर कहता है अब कुछ और चाहिए। यही वह जगह है जहाँ ओशो की दृष्टि बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अगर खुशी किसी चीज़ के मिलने में होती तो वह चीज़ मिल जाने के बाद खुशी हमेशा के लिए रहनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। नई चीज़ मिलती है, कुछ दिन एक्साइटमेंट रहती है, फिर वही चीज़ सामान्य लगने लगती है और मन अगली चीज़ की तरफ दौड़ जाता है। तो सवाल यह नहीं है कि हमारे पास क्या है, सवाल यह है हमारा मन हमेशा कुछ और क्यों चाहता है। एक छोटी सी कहानी, मान लीजिए 2 आदमी हैं। पहले आदमी के पास बहुत पैसा है, उसके पास बड़ा घर है, अच्छी गाड़ी है, लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वह हर समय डरता है कहीं पैसा चला ना जाए, कहीं बिजनेस में नुकसान ना हो जाए, कहीं लोग उसे छोड़ ना दें, कहीं उसकी पोजीशन खत्म ना हो जाए। दूसरा आदमी गरीब है, उसके पास बहुत कम पैसा है, वह हर दिन सोचता है अगर मेरे पास पैसा आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। अब बाहर से देखिए, दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग है, लेकिन भीतर क्या हो रहा है? पहला आदमी सोच रहा है जो मेरे पास है वह कहीं चला न जाए। दूसरा सोच रहा है जो मेरे पास नहीं है वह मुझे मिल जाए। एक को खोने का डर है, दूसरे को पाने की बेचैनी, और दोनों वर्तमान से दूर हैं। यही बात बहुत गहरी है। कभी हम अतीत में फंसे रहते हैं और कभी भविष्य में, लेकिन जिस क्षण में जिंदगी वास्तव में हो रही है वह क्षण हमारे हाथ से निकलता रहता है। हमारा मन वर्तमान में रहना क्यों नहीं चाहता? जरा अपने मन को देखिए। आप अभी यह वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अचानक कोई पुरानी बात याद आ सकती है, फिर आपका मन भविष्य में चला जाएगा, फिर वापस वर्तमान में आएगा, फिर किसी व्यक्ति की बात याद आएगी, फिर किसी चिंता की तरफ जाएगा, फिर किसी इच्छा की तरफ। मन लगातार यात्रा करता रहता है और हम मान लेते हैं कि मैं सोच रहा हूँ। लेकिन ओशो की दृष्टि से मेडिटेशन का एक महत्वपूर्ण पहलू यही है कि इंसान पहली बार यह देखना शुरू करे, सोच चल रही है और मैं उसे देख सकता हूँ। यानी शायद मैं हर विचार नहीं हूँ। अगर मैं किसी विचार को देख सकता हूँ तो देखने वाला और विचार कम से कम अनुभव के स्तर पर एक ही चीज़ नहीं है। यहीं से अवेयरनेस की शुरुआत होती है। दुख से ज़्यादा हमें दुख खत्म करने की जल्दी होती है। यह बात थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन सोचिए, जब आप दुखी होते हैं तो क्या करते हैं?
आप तुरंत चाहते हैं मेरा दुख खत्म हो जाए। जब डर आता है तो डर खत्म हो जाए। जब अकेलापन आता है कोई मेरे साथ हो। जब मन बेचैन होता है कुछ ऐसा हो जिससे मैं शांत हो जाऊं। हम हर अनकंफर्टेबल फीलिंग से भागना चाहते हैं, लेकिन जितना हम किसी भावना से भागते हैं कभी कभी उतनी ही ताकत से वह हमारे पीछे आती है। ओशो के विचारों में बार बार दमन की बजाय अवेयरनेस की बात आती है, यानी भावना को तुरंत दबाना नहीं, उसे समझना, उसे देखना, उसे महसूस करना, बिना उसे अपनी पूरी पहचान बना लेने के। क्या आपने कभी अपने दुख को देखा है? अगली बार जब आप दुखी हों तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। तुरंत किसी दोस्त को फ़ोन मत कीजिए, तुरंत सोशल मीडिया मत खोलिए, तुरंत खुद को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। कुछ देर बैठिए और अपने आप से पूछिए, अभी मेरे भीतर क्या चल रहा है? हो सकता है गुस्सा हो, डर हो, अकेलापन हो, जलन हो, अपमान की भावना हो या किसी चीज़ को खोने का डर हो। बस उसे देखिए, उसके साथ कुछ करने की जल्दी मत कीजिए, क्योंकि कई बार हमारा आधा दुख उस घटना से नहीं होता, बल्कि उस घटना के खिलाफ हमारे लगातार संघर्ष से होता है। रिश्तों में हम प्रेम चाहते हैं या सुरक्षा? अब इस बात को रिलेशनशिप में देखिए। हम कहते हैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कभी कभी उस प्रेम के पीछे छिपा होता है वह मुझे छोड़कर नहीं जाए, वह सिर्फ मुझे ही महत्व दे, वह मेरे हिसाब से चले, वह मुझे कभी दुख ना दे। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ प्रेम के साथ पकड़ भी आ गई, और जहाँ पकड़ होती है वहाँ खोने का डर भी पैदा होता है। फिर हम उस इंसान को प्यार करने के बजाय उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं। उसका फ़ोन, उसके दोस्त, उसकी बातें, उसका व्यवहार, और जब वह हमारी उम्मीद के मुताबिक व्यवहार नहीं करता हम दुखी हो जाते हैं। ओशो प्रेम को पजेशन से अलग देखने की बात करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि रिश्ते में जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह समझना कि किसी इंसान को प्यार करना और किसी इंसान को अपना बना लेना दो अलग बातें हैं। हमारी सबसे बड़ी बीमारी तुलना। अब आते हैं आज की ज़िंदगी की शायद सबसे बड़ी समस्या पर, कंपैरिजन। पहले हमारे आसपास कुछ लोग होते थे, अब हमारी जेब में पूरी दुनिया है। इंस्टाग्राम खोलिए, कोई नया घर खरीद रहा, कोई विदेश जा रहा, कोई करोड़ों कमा रहा, कोई शादी कर रहा, कोई जिम में परफेक्ट बॉडी बना रहा, कोई अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, और हम अपने कमरे में बैठे सोचते हैं मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। लेकिन हम भूल जाते हैं हम किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी का हाईलाइट रील देख रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी का बिहाइंड द सीन्स। फिर तुलना शुरू होती है, और तुलना के बाद असंतोष, फिर असंतोष के बाद दुख। ओशो की दृष्टि से व्यक्ति को अपने भीतर लौटने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि जब तक हम दूसरों के पैमाने से खुद को मापते रहेंगे तब तक हमें अपनी ज़िंदगी कभी पर्याप्त नहीं लगेगी। सफलता की एक अजीब दौड़। हमें बचपन से सिखाया जाता है पहले सफल बनो फिर खुश रहना, लेकिन शायद यही क्रम उल्टा है, क्योंकि सफलता की कोई आखिरी सीढ़ी नहीं होती। आज सैलरी 30,000 है, कल 50,000 चाहिए, फिर 1 लाख, 2 लाख, फिर बड़ा घर, फिर बड़ा शहर, फिर बड़ी गाड़ी। और अगर मन की आदत नहीं बदली तो हर मंजिल के बाद एक नई मंजिल सामने खड़ी होगी। इसका मतलब यह नहीं कि एम्बिशन गलत है, बिल्कुल नहीं। सपने देखिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन सवाल यह है क्या आपकी खुशी सिर्फ उस दिन शुरू होगी जिस दिन आपका सपना पूरा होगा? अगर हाँ, तो आप आज की ज़िंदगी खो रहे हैं। अतीत का बोझ, अब दूसरी तरफ चलिए। भविष्य की चिंता एक समस्या है, लेकिन अतीत का बोझ भी कम नहीं है। किसी ने आपको कुछ कह दिया, किसी ने धोखा दे दिया, कोई रिश्ता टूट गया, आपसे कोई गलती हो गई, आपने गलत फैसला लिया और घटना खत्म हो गई, लेकिन आपका मन उसे बार बार रिप्ले करता रहता है। काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश उसने ऐसा नहीं कहा होता, काश मैं उस दिन वहाँ नहीं गया होता। ध्यान दीजिए, घटना अब मौजूद नहीं है, लेकिन उसका मेंटल रिप्ले मौजूद है।
यही कारण है कि कई बार हम अतीत को वर्तमान में लेकर चलते रहते हैं और फिर कहते हैं मैं दुखी हूँ। शायद सवाल यह होना चाहिए, इस समय मेरे साथ वास्तव में क्या हो रहा है और इस समय मेरे मन में क्या चल रहा। इन दोनों के बीच फर्क देखना बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य भी हमारी नींद चुरा लेता है और दूसरी तरफ भविष्य, कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, नौकरी मिलेगी या नहीं, पैसा होगा या नहीं, रिश्ता चलेगा या नहीं, बीमारी होगी या नहीं, लोग क्या सोचेंगे। भविष्य की प्लानिंग जरूरी है, लेकिन प्लानिंग और वरिंग एक चीज नहीं है। प्लानिंग कहती है मैं भी क्या कर सकता हूँ, वरी कहती है अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। प्लानिंग आपको एक्शन देती है, वरी आपको थकाती है। इसलिए भविष्य की जिम्मेदारी लीजिए, लेकिन भविष्य को अभी जीना शुरू मत कर दीजिए, क्योंकि कल की समस्या आज की नींद क्यों खाए। ओशो की दृष्टि में ध्यान क्या है? जब हम मेडिटेशन शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि शायद आंखें बंद करके बैठना है, लेकिन ध्यान को केवल एक टेक्निक तक सीमित करना जरूरी नहीं है। आप चलते हुए भी अवेयर हो सकते हैं, खाना खाते हुए भी, किसी से बात करते हुए भी, गुस्सा आते समय भी और दुखी होते समय भी। अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो तुरंत यह मत कहिए मैं गुस्से में हूँ। कुछ क्षण रुककर देखिए, मेरे भीतर गुस्सा उठ रहा है। यह छोटा सा लैंग्वेज शिफ्ट आपके अनुभव को देखने का तरीका बदल सकता है, क्योंकि अब आप भावना को देख रहे हैं, आप भावना के साथ पूरी तरह बह नहीं रहे। यही विटनेसिंग की दिशा है। एक 5 मिनट का प्रयोग। आज रात जब सब सो जाएं, फोन को दूर रखिए, किसी शांत जगह पर बैठिए, आंखें बंद कर सकते हैं और 5 मिनट तक कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए। मन में विचार आएगा, आने दीजिए। कोई पुरानी याद आएगी, आने दीजिए। भविष्य की चिंता आएगी, आने दीजिए। मन कहेगा उठो, उठने की जरूरत नहीं। मन कहेगा फोन देखो, मत देखिए। बस देखिए कि मन क्या क्या करता है और फिर अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर मैं अपने विचारों को देख सकता हूँ तो क्या मैं सिर्फ अपने विचार ही हूँ? तो क्या मैं सिर्फ अपने विचार ही हूँ? इस सवाल का जवाब तुरंत खोजने की कोशिश मत कीजिए, बस सवाल को अपने भीतर रहने दीजिए। शायद हमें खुशी नहीं, शांति चाहिए। कभी आपने ध्यान दिया है, हम अक्सर कहते हैं मुझे खुश रहना है, लेकिन खुशी भी एक इमोशन है, वह आती है और चली जाती है। कभी हम खुश होते हैं, कभी उदास, कभी उत्साहित, कभी शांत। जिंदगी में हर इमोशन का अपना स्थान है। शायद इसलिए लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि मैं हमेशा खुश रहूं, बल्कि जो भी इस क्षण है उसे मैं कितनी जागरूकता से देख सकता हूं। क्योंकि अगर हम हर दुख से लड़ेंगे तो दुख के साथ संघर्ष भी जुड़ जाएगा, और अगर हर खुशी को पकड़कर रखना चाहेंगे तो खुशी होने का डर भी पैदा हो जाएगा। तो क्या जिंदगी में कुछ चाहना गलत है? नहीं, यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क है। अच्छा होना गलत नहीं। समस्या तब शुरू हो सकती है जब हमारी पूरी शांति उस इच्छा के पूरा होने पर निर्भर हो जाए। आप नौकरी चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, मेहनत कीजिए, लेकिन यह मत मानिए कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगी मैं जीऊँगा ही नहीं। आप रिलेशनशिप चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह मत मानिए कि जब तक कोई मेरे साथ नहीं है मैं अधूरा हूँ। आप पैसा चाहते हैं, चाहिए, लेकिन यह मत मानिए कि पैसा ही मेरी वैल्यू तय करेगा। यानी चीज़ें जिंदगी का हिस्सा रहें, जिंदगी की पूरी कीमत ना बन जाएं। सबसे बड़ा भ्रम, मैं ठीक तब होऊंगा जब, शायद हमारे दुख की एक बहुत बड़ी वजह यही सेंटेंस है। मैं ठीक तब होऊंगा जब पैसे होंगे, जब नौकरी होगी, जब शादी होगी, जब घर होगा, जब लोग मुझसे सम्मान देंगे, जब मेरा पास्ट ठीक हो जाएगा, जब फ्यूचर सिक्योर होगा। लेकिन ज़िंदगी हर बार कहती है पहले यह हासिल करो, और मन फिर कहता है उसके बाद मैं खुश होऊंगा। इस तरह हमारा पूरा जीवन एक फ्यूचर डेट में शिफ्ट होता रहता है, और फिर एक दिन हम पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं मैंने जिया कब। शायद दुख को ख़त्म नहीं समझना है, यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। शायद हमें ज़िंदगी से यह मांगना बंद करना होगा
कि मुझे कभी दुख मत देना, क्योंकि दुख जिंदगी का हिस्सा है। कभी कोई अपना जाएगा, कभी असफलता मिलेगी, कभी पैसा कम होगा, कभी कोई गलत समझेगा, कभी अकेलापन आएगा। लेकिन इन सब के बीच एक संभावना हमेशा रहती है। हम अपने अनुभव को देखना सीख सकते हैं। दुख आए तो उसे समझें, डर आए तो उसे देखें, ईर्ष्या आए तो उसे पहचानें, अहंकार आए तो उसे देखें, और धीरे धीरे शायद हम अपने भीतर एक ऐसी जगह खोज लें जहां विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन हम हर विचार के साथ बहे नहीं। तो आखिर इंसान दुखी क्यों है? अब शुरुआत में पूछे गए सवाल पर वापस आते हैं। तुम दुखी क्यों हो? शायद इसलिए नहीं कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ गलत है, शायद इसलिए भी नहीं कि तुम्हारे पास वह सब नहीं है जो तुम्हें चाहिए, बल्कि कभी कभी इसलिए कि तुम्हारा मन लगातार उस चीज़ के साथ लड़ रहा है जो अभी है। तुम चाहते हो जो हो चुका है वह अलग होता, जो आने वाला है वह तुम्हारी इच्छा के अनुसार आए। लेकिन ज़िंदगी हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती, और शायद स्वीकृति का अर्थ हार मान लेना नहीं है। स्वीकृति का अर्थ है पहले यह देखना कि वास्तव में है क्या, फिर जो बदलना है उसे बदलना। शायद खुशी कोई ऐसी जगह नहीं जहां हमें एक दिन पहुंचना है। शायद खुशी कोई ऐसी चीज़ भी नहीं जिसे खरीद कर घर लाया जा सकता है। शायद खुशी उस क्षण में छिपी है जब हमारा मन पहली बार कुछ पाने की जल्दी में नहीं होता, जब हम अतीत को बार बार दोहरा नहीं रहे होते, जब हम भविष्य से लगातार डर नहीं रहे होते, जब हम किसी दूसरे की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी की तुलना नहीं कर रहे होते, और जब हम अपने भीतर उठने वाले विचारों को बिना उनसे भागे बस देख पाते हैं। ओशो के विचारों को अगर बहुत सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो शायद बात यही है, अपने मन को हर समय बदलने की कोशिश मत करो। पहले उसे समझो, उसे देखो, उसकी चाल पहचानो, क्योंकि जिस चीज़ को हम देखना शुरू कर देते हैं उससे हमारी दूरी बनने लगती है, और शायद वहीं से एक नई तरह की स्वतंत्रता शुरू होती है। तो अगली बार जब तुम दुखी हो तो खुद से तुरंत यह मत पूछना मैं खुश कैसे हूँ, कुछ पल रुक कर पूछना मैं दुखी क्यों हूँ, और फिर उस सवाल का जवाब किसी और से मत मांगना, अपने भीतर देखना। शायद जिस जवाब को तुम पूरी जिंदगी बाहर खोज रहे थे वह तुम्हारे भीतर ही बैठा था। अगर इस कहानी ने आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट में सिर्फ एक बात लिखिए, मैं अपने मन को देखूंगा। और अगर आप ओशो के विचारों को इसी तरह आसान कहानियों, गहरी सोच और हमारी अपनी स्टोरी टेलिंग स्टाइल में समझना चाहते हैं तो ज्ञान की नगरी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ बातें बताना नहीं है, बल्कि आपको अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर करना है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक खुद को बदलने की जल्दी मत कीजिए, पहले खुद को समझने की कोशिश कीजिए। शायद आपकी सबसे बड़ी खोज आपके बाहर नहीं, आपके भीतर शुरू होनी चाहिए। धन्यवाद।